क्या खाना पचाने के लिए पेट में आग जलती है? दोस्तों, आपने स्वास्थ्य से संबंधित ढेर सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया गया होगा कि खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए ताकि हमारी जठराग्नि बंद ना पड़े। ये जठराग्नि शब्द आपने बार बार सुना होगा। क्या है ये जठराग्नि? काफ़ी मित्रों ने हमसे पूछा, क्या सचमुच खाना पचाने के लिए पेट में आग जलती है? यहाँ तक के बागपट ऋषि ने अपनी पुस्तक स्ट्रॉन्ग हार्डम में ऐसा लिखा है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अंदर कोई लकड़ियां जल रही हों और आपका खाना पच रहा हो। असल में जठराग्नि शब्द का अर्थ पाचक रस से है, यानी खाना पचाने वाले जूसेस यही हमारा खाना पचाते हैं। बागपट ऋषि ने जठराग्नि शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब इसको और सरल भाषा में समझिए। और हमारा शरीर बहुत ही अद्भुत है, हमें इसके कार्यशैली पर भी नजर डालनी चाहिए कि ये किस तरह से कार्य कर रहा है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं और उसे लार की सहायता से निगलते हैं, तब शरीर अपने कार्य में जुट जाता है। भले ही हम शरीर के कार्य प्रणाली के बारे में नहीं जानते, पर शरीर जन्म से लेकर और आज तक बखूबी जानता है कि अंदर आए हुए भोजन का मुझे क्या करना है। शरीर के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनका हमें कुछ भी पता नहीं है, पर शरीर वो कार्य रोज करता है। हमारा अधिकार सिर्फ मुंह तक ही है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा अधिकार सिर्फ मुंह तक ही है। मुंह के बाद अंदर क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। अगर शरीर का हमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो हमें अनेक बीमारियों से बचने में सहायता मिलेगी। इसलिए हमें शरीर का कार्य प्रणाली को समझना चाहिए। खाना जब हमारे गले से नीचे उतरता है, उसी वक्त शरीर गले में मौजूद ग्रंथियों को नोटिफिकेशन यानी एक संदेश भेजता है कि खाना आ रहा है। पाचक रसों का स्त्राव किया जाए, पाचक रस छोड़ दिए जाएं और ये रस हमारे गले की ग्रंथियों से निकलते हैं। और इसी गले में शरीर का एक सेंसर बोर्ड लगा होता है जो ये बताता है कि आमाशय में जाने वाली चीज़ें क्या हैं। इसी अनुसार शरीर अपना डिसीजन लेकर कार्य करता है। अगर आपने शरीर में श्वास से भरा हुआ कचरा डाला तो शरीर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, फिर वो सड़कर बदबूदार मल के रूप में ही बाहर निकलता है। रिसर्च में ये पता चला है कि उन पाचक रस वाले ग्रंथियों का गहरा संबंध हमारे मूड पर भी निर्भर होता है। यानी हम गुस्से में भोजन करेंगे तो भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि इस दौरान शरीर, जिसे हम प्राण शक्ति भी कहते हैं, वो गुस्से को शांत करने में लग जाती है और ग्रंथियों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है कि रस को छोड़ना है या नहीं। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन करते टाइम बातचीत नहीं करनी चाहिए। भोजन मौन होकर चुपचाप रहकर करना चाहिए, क्योंकि बोलने से क्या पता कब बात बिगड़ जाए। इसके साथ ही बोलते हुए खाने से हम भोजन ठीक से चबा भी नहीं पाते हैं। इसलिए आगे से ऐसी गलती ना करें, नहीं तो उस वक्त का खाना आपका सड़कर ही बाहर निकलेगा। आप पानी के खेल को भी थोड़ा समझिए। 93% लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, खाने के बाद पानी पीते हैं। अब यहाँ गले में मौजूद सेंसर बोर्ड को शरीर द्वारा जो संदेश मिलता है वो ये कि पाचक रसों को बंद कर दिया जाए। ये पानी आ गया है। जैसे ही आप खाने के बाद पानी पिएंगे, शरीर खाना पचाने वाला जूसिस, एसिड या पाचक इसको बंद कर देता है। इसलिए कहा गया है कि जठराग्नि शब्द मंद पड़ गई है या बुझ गई है। इसका असली कारण ये है कि आप चाहें तो खाने के बीच में थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। खाने के बीच में क्यों पानी पी सकते हैं आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। वैसे सबसे ज़्यादा बेहतर यह है कि खाना खाने के 10 मिनट पहले और खाने के बाद 30 मिनट बाद पानी का सेवन करें, जिससे आपका खाया गया खाना ठीक तरह से पच जाए और बॉडी में खून बनकर दौड़े। तो ये है शरीर के अद्भुत विज्ञान। दोस्तों, मुंह से लेकर पेट तक की कहानी में आगे हम जानेंगे कि हमको कितना भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन करते समय आने वाली डकार की रहस्य भी बताया जाएगा। डकार के महत्व और रहस्य को जान लिया, उसके द्वारा खाया गया भोजन पूरी तरह से हजम होगा और सप्त धातुओं में तब्दील होगा। तो इसी के साथ
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।